पिछला वीडियो कट गया था, ठीक है। अब जो है इसकी बात करते हैं। इसमें जो है दुख निरोध, ठीक है, दुख निरोध निरोधगामिनी प्रतिपाद, ठीक है। इसके लिए बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, ठीक है। इसके लिए जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए जो है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहते हैं, तो इस अष्टांगिक मार्ग को कहते हैं, ठीक है। तो अब अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे। दुख का निवारण के लिए ये अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है। पहला क्या है सम्यक दृष्टि, दूसरा क्या है सम्यक संकल्प, तीसरा क्या है सम्यक वाक या वाणी। ये सभी प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं चौथे नंबर पर है सम्यक कर्मात, फिर उसके आगे जो है सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, ये सभी सील के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सभी समाधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इस तरह से देखेंगे तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग हैं और इस अष्टांगिक मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्रज्ञा है, प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक या वाणी आता है। दूसरा भाग जो है सील है, सील में जो है सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम आता है। तीसरा भाग है समाधि है, ठीक है। और इस समाधि में जो है सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आता है। अब जो है हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म में जो 10 सील या शिक्षा पद हैं, इसकी बात करेंगे। पहला जो है अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय है, चौथा अपरिग्रह है, पांचवा ब्रह्मचर्य है, ठीक है। अब 6वें नंबर की बात करेंगे तो 6वां नंबर है दोपहर के बाद भोजन न करना, 7वां नंबर है व्यभिचार न करना, 8वां है मद्य का सेवन न करना, ठीक है। 9वां नंबर है आरामदायक शैया का त्याग करना और 10वां है आभूषण का त्याग करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का, ठीक है, जीवन का जो है परम लक्ष्य क्या है, तो जीवन का परम लक्ष्य जो है निर्माण की प्राप्ति करना है, ठीक है। निर्माण का अर्थ क्या होता है, दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यही निर्माण होता है, ठीक है। जीवन मरण के चक्र से जो मुक्ति मिल जाता है उसी को जो है बोलते हैं निर्माण। बौद्ध दर्शन की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। इसमें विशेषता क्या है, बौद्ध दर्शन जो है छड़ीवादी होता है, अंतः शुद्धिवादी होता है, नितांत कर्मवादी होता है, अनिश्वरवादी होता है, इसमें पुनर्जन्म होता है, ठीक है। इसके बाद अनात्मावादी होता है। इसके बाद मानव व्यक्तित्व 5 स्कंद इसमें होते हैं। पहला हो जाएगा रूप, दूसरा हो जाएगा वेदना, तीसरा संज्ञा, चौथा संस्कार, 5वां जो है विद्वान, ठीक है। चलिए अब जो है बौद्ध संघ पर आधारित बहुत से प्रश्न देखेंगे हम। बौद्ध संघ की बात करते हैं, ठीक है। इसमें 3 रत्न होते हैं, त्रिरत्न। उसमें कौन है, बुद्ध धम्म और संघ, जिसको बोलते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर सारनाथ में 5 शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद यश नामक जो है व्यापारी संघ का क्या बना, सदस्य बना। बौद्ध संघ का संगठन किस प्रणाली पर आधारित था, तो गणतांत्रिक प्रणाली पर, ठीक है। यानी बौद्ध संघ का जो संगठन था वह गणतांत्रिक प्रणाली पर क्या था, आधारित था। चलिए इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु क्या होती है, ठीक है। तो 15 वर्ष होती है। बौद्ध संघ में अगर किसी को प्रवेश करना है तो न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष होती है और इसमें गृहस्थ जीवन का त्याग करना होता है, ठीक है। तो बौद्ध संघ में माता पिता की आज्ञा से प्रवेश मिलता था, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति माता पिता की आज्ञा से, अगर कोई बच्चा
माता पिता से आज्ञा लेता है तो आज्ञा लेकर के ही वह संघ में प्रवेश कर सकता है। बिना माता पिता की आज्ञा के वह संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, बच्चों को अपने माता पिता से तथा पत्नी को अपने पति से आदेश लेने के बाद ही इस बौद्ध संघ में प्रवेश लेना होता था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संघ में प्रवेश नहीं ले सकता। ठीक है, बौद्ध संघ में कौन कौन से लोग प्रवेश नहीं ले सकते हैं। जो व्यक्ति अस्वस्थ है वह संघ में प्रवेश नहीं लेगा, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है वह भी नहीं लेगा, जो ऋणी है वह भी नहीं लेगा, जो सैनिक है वह भी नहीं लेगा, और जो दास है वह भी नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी था, ठीक है, दास अपने मालिक से अनुमति लेकर के ले सकता था। चलिए अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन इस पर कुछ बनते हैं, उसको देखते हैं कि संघ की सभा प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, तो नति या वृत्ति। ठीक है, संघ के अब 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। संघ के प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ के प्रस्ताव पाठ को जो है अनुसावन कहते हैं। संघ में अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, संघ में बहुमत से पारित प्रस्ताव क्या था? भूमास किम था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रस्ताव में अगर मतभेद होता था, ठीक है, तो मतभेद जो है को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। इसमें गुप्त या गुलहट, प्रत्यक्ष, विवर्तक। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी क्या थे? आसन प्रज्ञापक। बैठक की न्यूनतम उपस्थिति कोरम कितना था? 20 था। ठीक है, उपोषद विशेष प्रकार पर भिक्षु और भिक्षुणियों की क्या थी? यह जो है धर्मावार्ता थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें जो है आगे देखते हैं। इसमें है संघ में प्रविष्ट को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध संघ में गृहस्थ जीवन का त्याग क्या कहलाता था? तो प्रवज्जा। ठीक है, आगे देखते हैं श्रामशेड। ठीक है, 10 शिक्षाओं का पालन इसमें होता था। ठीक है, प्रवज्जा ग्रहण करने वाले को श्राम श्रेण कहते हैं। ठीक है, शिक्षा पद, श्राम श्रेण के 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिन्हें शिक्षा पद कहा जाता था। चलिए अब हम लोग हीनयान और महायान के विषय में देखते हैं। ठीक है, हीनयान जिसको श्राव कथान कहते हैं, और जबकि महायान को बोधिसत्व यान कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हीनयान की। तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निम्न मार्ग। ठीक है, और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट होता है। ठीक है, हीनयान को श्रावक यान कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रावक यान। और महायान को बोधिसत्व यान कहते हैं। ठीक है, अब जो है तीसरा नंबर इसमें अंतर की बात करेंगे, तो तीसरा नंबर होगा हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। ठीक है, बुद्ध को ईश्वर नहीं माना गया। ध्यान देंगे, जो हीनयान थे, तो हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है। ठीक है, बुद्ध को ईश्वर नहीं माना गया है, जबकि महायान में बुद्ध को क्या माना गया है? देवता माना गया है। ठीक है, जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि बुद्ध जो है भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक है, अब बात करते हैं हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं थे। ठीक है, हीनयान में जो लोग थे वह जो है बुद्ध के मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान में मूर्ति पूजा था। ठीक है, चलिए अब जो है 5वां नंबर अंतर इसमें देखते हैं कि हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। ठीक है, अर्थात साधना से निर्माण प्राप्त करना क्या कहलाता है? अरहत कहलाता है। लेकिन महायान का आदर्श बोधिसत्व था। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के बाद दूसरे प्राणियों की मुक्ति के लिए क्या करना है? प्रयास करना है। ठीक है, चलिए अब जो है 6वां नंबर अंतर देखते हैं। 6वां नंबर अंतर है हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। हीनयान और महायान का हम लोग जो है 6वां अंतर देखते हैं। 6वां नंबर है
हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए, ठीक है। जबकि महायान क्या है? महायान में सेवा तथा परोपकार पर बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का क्या है? कल्याण करना ही जो है महायान है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हीनयान में मांस खाना वर्जित है, ठीक है। जो हीनयान संप्रदाय है इसमें मांस खाना वर्जित है। इसका मतलब मांस खाने की इसमें क्या है? मनाही की गई है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं महायान। तो महायान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं 8वां नंबर इसका अंतर। हीनयान कोई तीर्थ नहीं मानते हैं, ठीक है। हीनयान संप्रदाय के जो लोग हैं वो तीर्थ को नहीं मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महायान। तो महायान में जो है 4 तीर्थ की बात की गई है। इसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की बात की गई है। अब जो है 9वां नंबर अंतर देखते हैं कि हीनयान के ग्रंथ सामान्यतः पाली भाषा में, ठीक है। हीनयान के ग्रंथ किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। और महायान के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में हैं? तो वह संस्कृत भाषा में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है 10वां नंबर अंतर देखते हैं। हीनयान का प्रचार दक्षिण भारत, बर्मा और थाईलैंड में हुआ है, ठीक है। जबकि महायान का प्रचार उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया में हुआ है, ठीक है। अब जो है 11वें नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो हीनयान क्या है? रूढ़िवादी होता है, जबकि महायान क्या है? सुधारवादी है, ठीक है। हीनयान किस भाषा में है? पाली भाषा में है, जबकि महायान किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, ठीक है। अब हम लोग जो है 13वां नंबर अंतर देखते हैं। हीनयान जो है सर्वाधिक महत्व सन्यासी जीवन पर है, ठीक है। हीनयान में जो सर्वाधिक महत्व है वह सन्यासी जीवन पर है, जबकि महायान में सर्वाधिक महत्व जो है गृहस्थ जीवन पर है, ठीक है। चलिए अब 14वां नंबर अंतर देखते हैं। हीनयान में क्या किया गया है? मंदिर नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। मंदिर नहीं बनवाए गए हैं, ठीक है। अब महायान की बात करते हैं तो अनेक भिक्षुओं के लिए मंदिर बनवाए गए हैं। चलिए अब हम लोग जो है इसका 15 नंबर अंतर देखते हैं। तो हीनयान ये आहार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। इसमें जो है अरहत ऐसा व्यक्ति जिसके निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। तो ये आहार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और जो है महायान के लोग ये बोधिसत्व को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। अरहत की बात करते हैं, ऐसा व्यक्ति जिनके निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। अब जो है बोधिसत्व की बात करते हैं। तो बोधिसत्व का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर सकता है लेकिन वह दूसरों को निर्वाण प्राप्त करवाता है। अब जो है बोधिसत्व के विषय में बात करते हैं। तो प्रमुख बोधिसत्व देखेंगे और लोग कितेश्वर हैं, ठीक है। यह प्रधान बोधिसत्व हैं। इसमें पद्मपाणि हाथ में कमल लिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे जो बोधिसत्व हैं वो है मंजूश्री। एक हाथ में खड्ग है, दूसरे हाथ में किताब है और इनका प्रमुख कार्य जो है बुद्धि प्रखर करना होता है, यानी बुद्धि को तेज करना होता है। तीसरे जो है बोधिसत्व हैं वज्रपाणि, ठीक है। यह कठोर बोधिसत्व हैं, पाप और असत्य को जो है नष्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथे बोधिसत्व जिसको बोलते हैं क्षितिग्रह। यह शुद्ध स्थानों के लिए हैं। आगे बात करते हैं 5वां नंबर पर है अमिताभ। इन्हें संसार के अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। मैत्रेय, ठीक है। ये भावी बोधिसत्व, ठीक है, कलशधारी हैं। तो बोधिसत्व का जो भावी रूप क्या है वो है मैत्रेय है। अब कुछ संस्कृत बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध चरित्र, ठीक है। बुद्ध चरित्र जो है जिसको बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? तो इसकी रचना अश्वघोष ने किया है, ठीक है। अब जो है आगे बात करते हैं सौदरानंद। तो सौदरानंद की रचना भी किसने किया है? अश्वघोष ने किया है। अब बात करते हैं सारीपुत्र प्रकरण। इसकी रचना किसने किया है? अश्वघोष ने किया है, ठीक है। वज्रसूची ग्रंथ है, उसकी रचना किसने किया है? अश्वघोष ने किया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं महावस्तु। ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है।
और महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन का वृत्तांत से संबंधित है। ठीक है, तो महावस्तु किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन की वृत्तांत से संबंधित है और यह हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे विशुद्धिमग्ग। तो बुद्ध घोष द्वारा रचित हीनयान संप्रदाय का एक क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, अब बात करते हैं अभिधम्म घोष। ठीक है, तो अभिधम्म घोष की रचना किसने किया है? तो इसकी रचना जो है वसुबंधु ने किया है। अब जो है महायान के ग्रंथ की बात करते हैं तो इसमें देखिए ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार जो है महायान ग्रंथ से संबंधित है। इसमें जो है ललित विस्तार में देखेंगे संस्कृत में लिखित बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के जीवन को यहाँ पर वर्णित कथा दिया गया है और लाइक ऑफ एशिया। ठीक है, यह एडविन अर्नाल्ड की है और इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण दिया गया है। अब बात करते हैं सधर्म पुंडरीक। ठीक है, यह समाज की दीर्घ श्रृंखला यह ग्रंथ है। वज्रछेदिका, ठीक है, यह भी महायान का एक ग्रंथ है। इसके बाद बात करेंगे सुखावती व्यूह, यह भी जो है महायान से संबंधित है। इसके बाद कुरंड व्यूह, यह भी महायान से संबंधित है। ठीक है, कुरंड व्यूह में ही जो है अवलोकितेश्वर की महायान का वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अष्ट सहस्री प्रज्ञा पारमिता। ठीक है, यह भी महायान से संबंधित है। अब जो है बौद्ध स्फूत की बात करते हैं तो सांची का स्फूत जो है एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन में है। भरहुत का स्फूत जो है एमपी के सतना में है। धमेखू का स्फूत जो है यूपी सारनाथ में है। ठीक है, चौखंडी का स्फूत भी जो है यूपी सारनाथ में है। अमरावती का स्फूत जो है आंध्र प्रदेश गुट्टूर में है। महाबोधि स्फूत जो है बोधगया बिहार में है। बोरबुद्दूर स्तूप जो है बामियान इंडोनेशिया में है। ठीक है, और यह जो है बोरबुद्दूर का जो स्तूप है यह विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है बात करेंगे भारत का सबसे प्राचीन स्तूप। तो क्या है? भारत का सबसे प्राचीन स्तूप जो है सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप क्या है? तो भरहुत का स्तूप है, यह मध्य प्रदेश के सतना में पड़ता है। अब जो है बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसका मैंने विस्तार से पूरा पढ़ा दिया। अब हम लोग बात करते हैं 148वां नंबर क्वेश्चन। 148वां नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, कहाँ पर दिया था? सारनाथ। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋषिपत्नम भी बोलते हैं और मृगदाव भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सारनाथ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 का। क्वेश्चन नंबर 149 है गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर उपदेश दिया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 150 की बात करते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन दिया है विदेशी राजा जिसे समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, वह कौन था? तो हो जाएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मेघवर्मन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 का। 151 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अगाथोक्लीज। ठीक है, अर्थात जो है अगाथोक्लीज के सिक्कों पर जो है संकर्षण एवं वासुदेव दोनों का जो है चित्र अंकित है। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 152 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का माध्यम है? ठीक है, ए संस्कृत, बी देवनागरिक, सी पाली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी पाली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 का। 153वां नंबर क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म हुआ था।
ठीक है। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 का। 154 नंबर क्वेश्चन है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है? चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक, ठीक है। तो लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन जो है अशोक के अभिलेख से होता है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? ठीक है, तो यह है उत्तर प्रदेश में है ना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 156, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्करण के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग, ठीक है। तो बुद्ध के जो है गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 का। 157 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ठीक है, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो दिए थे श्रावस्ती। कहाँ में? श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 158 का। 158 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? चार ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा महात्मा बुद्ध, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं 159 नंबर क्वेश्चन का। इसमें दिया है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन सबसे पहले आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है। तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 160 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 160 दिया है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि चारों ऑप्शन को जो है रीड कीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश, ठीक है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 161 की बात करते हैं। 161 क्वेश्चन दिया है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, निम्नलिखित में से 2 बंजारे कौन थे? चारों ऑप्शन आप लोग सबसे पहले रीड कीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तपस और कालिक, ठीक है। चलिए इसको तपस्सु भी बोलते हैं, तपस्सु या कल्लिक। अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 162 का। तो 162 नंबर क्वेश्चन दिया है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, ठीक है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ पर किया गया था? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं 163 नंबर क्वेश्चन का। 163 नंबर क्वेश्चन दिया है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो बुद्ध द्वारा इसकी प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी? तो ये दी गई थी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली, ठीक है।
तो वैशाली में ही जो है बौद्ध संघ में भिक्षुणी का प्रवेश हुआ था। और सबसे पहली जो भिक्षुणी थी बौद्ध संघ में जो है बात करेंगे तो वह महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 164 का। तो 164 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ में प्रवेश लेना चाहता था। ठीक है, मतलब वह संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदत्त। ठीक है, तो बुद्ध का जो चचेरा भाई देवदत्त था वह बुद्ध के जीवन काल में ही जो बौद्ध संघ बना था उसका प्रमुख होना चाहता था। चलिए अब हम लोग जो है बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 165 का। क्वेश्चन नंबर 165 है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला नंबर है धर्म की सादगी, दूसरा नंबर है दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा नंबर है धर्म की मिशनरी का भावना, चौथा नंबर है स्थानीय भाषा का प्रयोग, पांचवा नंबर है दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की दृढ़ता। ठीक है, चलिए चारों ऑप्शन आप लोग रीड कर लीजिए, है ना। तो इसमें जो है कौन सही हो सकता है इसके लिए नीचे देखेंगे पूरा। ठीक है, तो इसमें फिर से देखते हैं कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो धर्म की सादगी थी, हाँ थी, सही बात है। दलितों के लिए विशेष अपील, ठीक है, धर्म की सादगी, हाँ, दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी थी। ठीक है, इसके बाद धर्म की मिशनरी भावना थी, ये भी थी। स्थानीय भाषा का प्रयोग था, ये भी था, जिससे पाली भाषा। ठीक है, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की दृढ़ता। ठीक है, तो इसमें बौद्ध धर्म में वैदिक भावना की दृढ़ता का कोई बात ही नहीं हो सकता। इसका मतलब पांचवा गलत है। तो 1 2 3 4 चारों सही है। ठीक है, इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 का। 166 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए, पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर, आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका आप ध्यान दीजिए। तो कथन के बाद जब कारण बोलते हैं तो कारण के साथ लगा देते हैं क्योंकि। देखिएगा, ऐसे मेरे साथ पढ़ेंगे, पुनर्जन्म नहीं होता है क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, तो पुनर्जन्म तो होता है, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन जो है कथन क्या है, गलत है। पुनर्जन्म नहीं होता है क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं होती है। ठीक है, तो आत्मा की सत्ता नहीं होती है यह बात तो सत्य है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता है यह बात क्या है, असत्य है बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है, इसका मतलब कि ए जो है गलत है। ठीक है, किंतु आर क्या है, सही है। चलिए इसमें से चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए कि कौन सा जो है ए गलत है किंतु आर सही है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसमें सही होगा। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। ठीक है, संसार जो है अस्थिर है और क्षणिक है, इसका संबंध इस चारों ऑप्शन में से किससे है। चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में यह बताया गया है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168 की बात करते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ठीक है, इसमें दिया है वे कर्म में विश्वास करते थे। ठीक है, दूसरा नंबर दिया है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा नंबर दिया है निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा नंबर दिया है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ठीक है, चलिए फिर से चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसके बाद देखना है कि चारों में से कौन सही होगा। वे कर्म में विश्वास करते थे गौतम बुद्ध, सही बात है, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ठीक है, तीसरा नंबर दिया है निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, और
चौथा नंबर दिया है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ईश्वर की सत्ता देखिए, तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते नहीं थे, इसका मतलब ऊपर का तीनों ऑप्शन सही होगा, तो केवल 1 2 3। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 का। 169 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, उसमें वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ठीक है, ये बात सही है। उसमें कुछ शिल्पों का निम्न माना गया। इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को क्या दिया? चुनौती दिया। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी बात सही है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 170 की बात करते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिपिटक क्या है? ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप लोग सबसे पहले त्रिपिटक क्या है के लिए चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, अब जो है 171 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 171 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए और इसके बाद इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विनय पिटक। अर्थात जो है बौद्ध संघ में संघ के जो नियम का बात किया गया है वह किस में किया गया है? विनय पिटक में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, नियम का मतलब विनय, विनय विनय नियम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 172 का। 172 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए, मिलिंद पन्हो कहाँ पर है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली ग्रंथ है। क्या है? पाली ग्रंथ है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 173 का। 173 क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बनाया है, राजा महाराजा आजा, आजा से अजातशत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस ट्रिक को जानने के लिए आप इसके पहले पार्ट के वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 का। 174 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो इसमें अशोक के अभिलेख में मिलता है कि दीपवंश में मिलता है कि महावंश में मिलता है कि दिव्यावदान में मिलता है? ठीक है, तो इसमें किस में मिलेगा? इसमें दीपवंश और महावंश में मिलता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 175 का। देखेंगे 175 नंबर क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन ए सांची में, ऑप्शन बी नालंदा में, ऑप्शन सी राजगृह में, ऑप्शन डी पावापुरी में। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में। ठीक है, तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगीर में। अब जो है क्वेश्चन नंबर 176 की बात करते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन दिया है, विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। ठीक है, अर्थात जो है विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक हीनयान से संबंधित है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 177 का। 177 नंबर क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। ठीक है, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। चलिए अब हम लोग जो है
क्वेश्चन नंबर 178 की बात करते हैं, ठीक है। तो 178 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें, ठीक है। कथन ए दिया है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर दिया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ठीक है। तो अब जो है देखेंगे कि कथन कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही बात है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है ना। लेकिन यहाँ देखेंगे, देखिए क्यों लगा करते हैं, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी क्योंकि, ठीक है ना। कारण में क्या लगाते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। ऐसी कोई तो बात नहीं है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी बनी थी तो महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, ये बात सही है। लेकिन जो है कथन कारण की पुष्टि नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पहले ही मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर बन चुकी थी, ठीक है ना। इसलिए ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है आगे बात, क्वेश्चन नंबर 179 की बात करते हैं। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें जन्म दिया है, प्रथम प्रवचन दिया है, महाबोधि दिया है, त्याग दिया है, ठीक है। और दूसरे तरफ दिया है उसका अर्थ बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, घोड़ा, कमल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म। तो महात्मा बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक था वो क्या था, कमल था। क्या था, कमल था। क्यों था कमल? इसलिए था कि जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे तो उनके जो पद चिन्ह थे, ठीक है, पैरों के नीचे क्या बने हुए थे, जो पद चिन्ह थे वह उस पर कमल बने हुए थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रथम प्रवचन। तो महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था वो कैसा था, धर्मचक्र था उसका, ठीक है। अब बात करते हैं महाबोधि। तो महाबोधि मतलब क्या हो जाएगा, बोधि वृक्ष, ठीक है। महाबोधि का मतलब बोधि वृक्ष। और अब बात करते हैं त्याग। तो त्याग किसका प्रतीक था, घोड़ा का। देखिए जन्म जो है कमल का, यानी कि इसका हो जाएगा 4, इसके बाद 2, इसके बाद 1, इसके बाद 3, ठीक है। 4 2 1 3। चलिए इसका जो है आगे देखेंगे। इसका देखिए जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, 4 2 1 3, ठीक है ना। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं। तो 180 नंबर क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कौशाम्बी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या थी, कौशाम्बी थी। चलिए अब जो है इसी कड़ी में हम लोग जो है आगे देखते हैं। अब जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 का। 181 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, ठीक है। ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्म तथा पुनर्जन्म, ठीक है। कर्म तथा पुनर्जन्म का जो सिद्धांत था यह बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लोग मानते थे, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 182 का। क्वेश्चन नंबर 182 है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, ठीक है। आप लोग सबसे पहले चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा 182 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी, हाथी दांत के काम हेतु, ठीक है। तो अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध किसके लिए था, ठीक है, सॉरी इसके लिए नहीं था, बल्कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी हो जाएगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। किसके लिए था, बुद्ध प्रतिमा के लिए। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 183। तो क्वेश्चन नंबर 183 है, देश में निम्न में से
किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म ने। ठीक है, तो देश में जो है सबसे पहले मूर्ति पूजा की जो नींव रखी थी वह बौद्ध धर्म ने रखी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184 का। 184 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल। ठीक है, तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो वह कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 185 का। 185 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा गुप्त काल से। ठीक है, अर्थात जो है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 186 का। 186 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अर्थात विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो वो धर्मपाल था। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 187 नंबर है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आप लोग 187 नंबर क्वेश्चन का चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सांची। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सारनाथ, बोध गया और कुशीनारा जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जबकि सांची नहीं है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जबकि बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि कुशीनगर में बुद्ध को जो है मृत्यु हुआ था। ठीक है, इसलिए सांची जो है इन सब से अलग है और बुद्ध के किसी घटना से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसी कड़ी में आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 का। तो क्वेश्चन नंबर 188 है, कहाँ के स्तूप के उत्खनन से सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांची। ठीक है, तो सांची के स्तूप के उत्खनन से सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 189 का। 189 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बोध गया। ठीक है, तो बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर जो स्थित है वो क्या है? वो है बोध गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जो है 190 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 190 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में माना जाता है? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 191 की बात करते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ठीक है, सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। ठीक है, अर्थात गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक था वह बिंबिसार से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 192 की बात करते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 193 का।
तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्यक्ष अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विक्रमशिला। अर्थात तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले कौन थे? विक्रमशिला थे। चलिए अब हम लोग जो है किस बौद्ध विहार से थे? तो विक्रमशिला बौद्ध विहार से हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 194 का। 194 नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। चारों ऑप्शन आप लोग सबसे पहले रीड। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देव और उसकी शक्ति के योग का। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 195 का। बुद्ध का रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है, चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सुभद्र। ठीक है, तो बुद्ध का एक तरफ से अंतिम शिष्य, ठीक है, कौन था? सुभद्र था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 196 नंबर क्वेश्चन की। 196 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ये तो हो गया। ठीक है, अब 196 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ठीक है, तीनों ऑप्शन आप लोग पढ़िए, चारों ऑप्शन। त्रिरत्न क्या था? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें क्या है? बुद्ध धम्म संघ, अर्थात बोल सकते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 197 का। 197 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है। एक तरफ तीर्थकर है, दूसरे तरफ प्रतिमा लक्षण है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आदिनाथ का। ठीक है, इसमें मिलाएंगे कि आदिनाथ का जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा? वृषभ हो जाएगा। ठीक है, वृषभ, आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा? जल कलश। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पार्श्वनाथ। ठीक है, तो पार्श्वनाथ का क्या होता है? सर्प। संभवनाथ का क्या हो जाएगा? अश्व हो जाएगा। ठीक है, संभवनाथ का अश्व। ठीक है, इस प्रकार से आप ऑप्शन रीड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास इसको जो है भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी तरह से कोशिश करके और वीडियो बनाया जाएगा, लगातार वीडियो जारी रहेगा। थैंक्स।